सरकार है इस पर कोई चीज़ असर ही नहीं करता है। ये एकदम थेथर सरकार हो गई है, क्योंकि जनता और जनता के बारे में सरकार को सोचना ही नहीं है। और इतने दिनों में आपने ट्रिपल टेस्ट का अभी तक टा भी नहीं किया हुआ है। नहीं विकास ये सोचते हैं या ओबीसीओं को आरक्षण देना चाहते हैं या निकाय चुनाव कराना चाहते हैं, तो इतने दिन से सोई हुई क्यों है सरकार? आखिर क्यों नहीं चुनाव करा रही है? आज भी वो कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए। कितना समय आखिर ये सरकार चाहती है? कि आज की जो स्थिति है उसमें सरकार ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट से भी अपने आप को सुप्रियर मान रहा है या फिर हाईकोर्ट को भी मानना नहीं चाहता, इसलिए लगातार उनके ऊपर अवमानना हो रहा है, कंटेम्प्ट कर रहे हैं वो लोग। अपने से एफिडेविट देने के बाद कि मैं 4 महीना के अंदर चुनाव कराऊंगा, ऐसा एफिडेविट खुद इन्होंने दिया था, लेकिन अपनी ही बातों में कायम नहीं रहते हुए फिर ये लोग कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए। तो लगातार शहरी निकाय की जनता को कब तक ये लोग ठगते रहेंगे? झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर से झारखंड सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल जो निकाय के चुनाव हैं उसको लेकर कई बार आदेश निर्देश देने के बावजूद भी सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई। राज्य में निकाय चुनाव कई वर्षों से नहीं हुई हैं और हमारे साथ रोशनी खलको जी हैं, वार्ड पार्षद है, जो इस मामले को अदालत में लेकर गई थी। आज इस पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ रोशनी जी आज जब अदालत बैठी इस मुद्दे पर? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार फटकार लगाया जाता है और इस बार भी एकदम कोर्ट का रुख बहुत कड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि ये जो सरकार है इस पर कोई चीज़ असर ही नहीं करता है। ये एकदम थेथर सरकार हो गई है, क्योंकि जनता और जनता के बारे में सरकार को सोचना ही नहीं है। ये चाहती भी नहीं है किसी भी तरह से चुनाव हो, इसीलिए लगातार ये माननीय उच्च न्यायालय को आज भी सोचिए, इतने दिन अपने से एफिडेविट देने के बाद कि मैं 4 महीना के अंदर चुनाव कराऊंगा, ऐसा एफिडेविट खुद इन्होंने दिया था, लेकिन अपनी ही बातों में कायम नहीं रहते हुए फिर ये लोग कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए। तो लगातार शहरी निकाय की जनता को कब तक ये लोग ठगते रहेंगे? इसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए जितने भी आला अधिकारी लोग हैं, आपके नगर विकास सचिव, हमारे जो अपर नगर सचिव है उनको और वंदना डाडल जी को, साथ ही जितने भी इस तरह के सचिव हैं, सारे लोगों को जो अगला सुनवाई है 14/10 को, उस दिन इन लोगों को सशरीर उपस्थित होना है। और सिर्फ उपस्थित होने के लिए नहीं कहा गया है, चार्ज फ्रेम करेंगे इन लोगों को, उस दिन आरोप गठित किया जाएगा, इसलिए इन लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि ये लोग अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहते हैं। लेकिन सरकार का एक दलील है कि हम ट्रिपल टेस्ट करा रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण का बात है, इस वजह से लेट हुआ। भाई मेरा कहना है कि कब तक पिछड़ों को आप लोग ठगिएगा? आप लोग लगातार जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उनको भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब 2 साल आपको चुनाव, ये नगर निकाय का चुनाव रोका हो गया, रांची का मैं बात कर रही हूँ, और अदर जगह तो 5 साल हो गया, और इतने दिनों में आपने ट्रिपल टेस्ट का अभी तक टा भी नहीं किया हुआ है। जब आपने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की सारी प्रक्रिया हो गई है, उसका पूरा जितना भी डाटा था वो आपके पास आ गया है, तो क्यों नहीं उसको कैबिनेट में लाके आप लोग जल्दी से उसका प्रोसेस शुरू कर देते हैं? अगर इतना ही ओबीसीओं के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो आप जानबूझ करके उसको रोक के रख रहे हैं ताकि चुनाव भी ना हो और ओबीसीओं को भी उसका आरक्षण ना मिले, और ओबीसीओं के आरक्षण और उनको मतलब हम लोग आरक्षण देने के नाम पर के बाकी जनता को भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपका ये तो तर्क आरोप सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार चुनाव अगर नहीं करा रही है तो केंद्र ने उसका पैसा भी रोक लिया है। जी बिल्कुल। तो अगर सरकार कराएगी तभी तो उसको फायदा होगा, केंद्र से पैसा आएगा। देखिए, शहरी निकाय के डेवलपमेंट से इस सरकार का कोई वास्ता नहीं है। आज अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा यहाँ रुका है उससे शहरी निकाय में ना तो कोई कार्य हो पा रहा है। कितनी चिंताजनक स्थिति हो गई है बरसात के मौसम में। सोचिए, जहाँ तहाँ पानी लगे हुए हैं, उनका देखरेख करने वाला कोई नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है जो सही जगह पर, सही मंच पर सही बात रख सके। आज कितनी ही जनता जाती है नगर निगम के बड़े बड़े बिल्डिंग पर और रोते हुए उतरते हैं, क्योंकि उनका कार्य नहीं हो पाता है। दलाल हावी हो चुके हैं। तो इस सरकार को इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ ठगने का प्रयास कर रही है। आप एक बात बताइए, अगर इनको विकास, इतना ही विकास ये सोचते हैं या ओबीसीओं को आरक्षण देना चाहते हैं या निकाय चुनाव कराना चाहते हैं, तो इतने दिन से सोई हुई क्यों है सरकार? आखिर क्यों नहीं चुनाव करा रही है? आज भी वो कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए। कितना समय आखिर ये सरकार चाहती है? 3 साल नगर निकाय चुनाव को खत्म हुए हो गया और लगातार मुझे उनकी मंशा लग ही नहीं रही है कहीं से भी कि वो चुनाव कराने वाली स्थिति में है। तो अगली बार जब कोर्ट का कंटेम्प्ट में आरोप चार्जेस फ्रेम होगा तो आपको लग रहा है कि सरकार कोई ठोस जवाब दे देगी कोर्ट में, जिससे आप संतुष्ट हो जाइएगा?
देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आज की जो स्थिति है उसमें सरकार ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट से भी अपने आप को सुपीरियर मान रहा है या फिर हाईकोर्ट को भी मानना नहीं चाहता, इसलिए लगातार उनके ऊपर अवमानना हो रहा है, कंटेम्प्ट कर रहे हैं वो लोग सरकार, ये माननीय उच्च न्यायालय का। और ये लोग निर्दलीय और वैसे ही देखिए कितने मतलब सर उठा करके चल रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि आप ना तो अपनी बात पर कायम है, ना जनता को दिए हुए वादे पर खड़े उतर रहे हैं और ना ही हाईकोर्ट की बातों को मान रहे हैं। तो आप चाहते क्या है जी? बस मैं यही चाहती हूँ, माननीय उच्च न्यायालय से मेरा आग्रह भी है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि अगले बार हाईकोर्ट का रुख इतना कड़ा होगा कि निश्चित ही इस सरकार को बाधित होकर चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार अपने बलबूते पर चुनाव कराएगी। अब ये सरकार अगर चुनाव कराएगी तो माननीय उच्च न्यायालय के दबाव में आके ही कराएगी। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in